नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम चुनावी चौसर। चुनावी चौसर में आज हम बात करेंगे लालू प्रसाद के पासे की और तेजस्वी यादव के पासे की। आज स्थापना दिवस पर जो ये पासे फेंके गए हैं वो बिहार के चुनावी सियासत में क्या मायने रखते हैं, इसी का विश्लेषण आज इस प्रोग्राम में हम करेंगे। देखिए, बड़े बड़े इशारे, बड़े बड़े ऐलान आज दोनों पिता पुत्र ने किया। सबसे पहले धमाका किया लालू प्रसाद ने। आप जान ही रहे हैं कि अगस्त महीने में नई सरकार बनेगी, ये सरकार गिर जाएगी। तो लालू यादव के बयान के बाद जो सियासी बवंडर उठना था वो उठा ही, लेकिन इसके तुरंत बाद तेजस्वी यादव ने बड़े बड़े ऐलान किए, बड़े बड़े फरमान जारी किए, बड़े बड़े इशारे कर दिए। अपने कुछ विधायकों के लिए उन्होंने कहा कि इनका टिकट काट दिया जाएगा, आगामी चुनाव में इनको टिकट नहीं दिया जाएगा। कुछ बड़े नेता हैं जो इधर उधर करते रहते हैं, उन पर अनुशासन का डंडा चलेगा, यानी उन पर भी कार्रवाई होगी, वो नेता भी नपेंगे। और सबसे बड़ा इशारा किया कि मध्यावधि चुनाव होने वाला है, राजद के तमाम सेना इसकी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो जब वो बात कहते हैं कि इधर उधर करने वाले लोग नपेंगे, तो कौन लोग हैं ऐसे लोग? देखिए, लोकसभा चुनाव के बाद जो समीक्षा बैठक लगातार चल रही है उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आई है। जो फीडबैक है वो यही है कि कुछ सीटों पर अपने ही लोगों ने भीतरघात किया। आज भी तेजस्वी यादव स्थापना दिवस में कह रहे थे कि कुछ सीटें और आ जाती तो नरेंद्र मोदी को सत्ता ही नहीं मिलती, लेकिन वो सीटें हमें तमाम पॉजिटिव परिस्थितियों के बावजूद नहीं मिली। मतलब क्या है कि अपने लोगों ने ही धोखा दिया, और जिन अपने लोगों ने धोखा दिया, जिन अपने विधायकों ने धोखा दिया, जो अपने बड़े नेताओं ने धोखा दिया, उनका टिकट इस बार काट दिया जाएगा। हम किसी की नहीं सुनेंगे, कोई पैर भी नहीं चलेगी, उनका टिकट कटना तय है। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव ने ये बात कही, इसके बाद तो लगता है कि राजद का जो स्थापना दिवस समारोह था उसमें एक सन्नाटा पसर गया। लोग एक दूसरे को देखने लगे कि आखिर इतना बड़ा ऐलान तेजस्वी यादव क्यों कर रहे हैं और किस आधार पर कर रहे हैं। देखिए, आप याद करिए, कल का ही सब दिन है। कल रीतलाल यादव को बुलाया गया था लालू दरबार में। उनसे पूछा गया कि आप कहाँ थे लोकसभा चुनाव के दरमियान। तो रीतलाल यादव ने अपनी सफाई दी लालू प्रसाद को कि आखिर वो चुनाव प्रचार में पूरी तरह से एक्टिव क्यों नहीं थे। तो कुछ ऐसे नेताओं को खोजा जा रहा है, उनको ये एहसास कराया जा रहा है कि आपकी जो भूमिका होनी चाहिए थी चुनाव में, वो उस भूमिका का निर्वहन आपने लोकसभा चुनाव में नहीं किया, या आपने जो किया वो आरजेडी को लाभ नहीं पहुंचा के दूसरे नेताओं को, दूसरे दलों को लाभ पहुंचाने की स्थिति में था। तो अब होगा क्या, किनका किनका टिकट कटने वाला है? राजद के गलियारे में अब यही चर्चा है कि भाई किसका टिकट कट जाएगा। तो लोग अपने अपने तरह से विश्लेषण कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन जब से तेजस्वी यादव ने स्थापना दिवस में इसका ऐलान किया, इसके बाद तो समझ जाइए कि राजद की राजनीति एक अलग मोड़ पे चली गई है। बहुत सारी बातें तेजस्वी यादव ने कही कि कोई परिस्थिति नहीं थी कि राजद ज़्यादा से ज़्यादा सीटें नहीं जीतती लोकसभा में, लेकिन भीतरघात जो अपने ही लोगों ने किया वो दगा दे गई, वो पार्टी का नुकसान कर गई, और हम केवल 4 सीट ही जीत पाए। तो आगे के लिए उन्होंने कहा कि तैयारी करिए, मध्यावधि चुनाव होने वाला है, आप अपनी ताकत को दिखाइए और ये दिखलाइए कि राजद कितनी बड़ी पार्टी है, कितनी मजबूत पार्टी है। 27 सालों का सफ़र हमने पूरा किया है, ये सफ़र का सिलसिला आगे भी बढ़ेगा। लेकिन वैसे लोग, वैसे नेता जो इधर उधर करते हैं, उसको मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। टिकट तो उनका कटेगा ही कटेगा, अनुशासन की भी कार्रवाई होगी। तो देखिए, इसके बाद तो हड़कंप मचा हुआ है राजद खेमे में। आगे क्या क्या कार्रवाई होती है इस पर सबकी नज़र है, लेकिन इतना तय है कि राजद में अब वैसे चेहरों की तलाश और तेज हो गई जिन्होंने लोकसभा चुनाव में भीतरघात किया। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।